नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। चीटेड एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की साइंस की क्लास को जो हम डिस्कस कर रहे थे, रिवीजन क्लासेस में आप कम टाइम में आपको रिवीजन करना है और इसमें आपके एनसीईआरटी के पिक भी और हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। तो इससे पहले भोजन के बारे में, द्रव की अवस्थाओं के बारे में, दैनिक उपयोगी पदार्थ के बारे में डिस्कस कर चुके थे। दैनिक उपयोगी पदार्थ में कुछ पॉइंट रह गए थे जिसे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका एक कमेंट आया था कि दैनिक उपयोगी पदार्थ में आप अम्ल क्षार के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखिए, इस टॉपिक से क्या होता है, इसी तरीके से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। हमारे डेली यूज में साइंस का क्या योगदान है, तो सबसे पहले पूछता है, कई बार पूछता है इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्टिक एसिड क्या होता है, कि हमारे आसपास जो चीज़ें पाई जा रही उसमें साइंस का योगदान क्या है। जैसे फूड टॉपिक आपका अलग से दिया हुआ है, फूड टॉपिक को हम अलग से डिस्कस भी कर चुके हैं। अब जैसे आपका था पदार्थ की अवस्थाएं, तो उसमें हमें जितने भी फिजिक्स से जुड़े क्वेश्चन बन सकते थे या केमिस्ट्री से जुड़े क्वेश्चन बन सकते थे, उसको मैंने वहाँ पे डिस्कस कर लिया। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, इस तरीके से मैंने टॉपिक को डिवाइड किया हुआ है। आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, बस आपको सारी वीडियो देख लेना है। कि जैसे यहाँ पे आप कुछ पॉइंट रह जाएंगे, जैसे आपके फिजिक्स वाले पॉइंट रह जाएंगे कि भाई हमारे डेली यूज में फिजिक्स का क्या रोल है, कैसे कॉन्सेप्ट है, तो उसको मैं क्या करूँगी, फिजिक्स वाले टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। इसलिए इस सीरीज की आपको सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। उन सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पीएच पैमाने। पीएच पैमाने का विकास किसने किया था, तो पीएच पैमाने का विकास किया था आपके सोरेनसन ने। पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच पैमाने में आपकी स्केल होती है जिसमें आपको 0 से लेकर 14 तक के दिए होते हैं। अगर आपका पीएच मान 7 से कम है, अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो आपका अम्ल होता है, अगर पीएच मान 7 होता है तो उदासीन होता है, और पीएच मान 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, आपका क्षार होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। और अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एशियर से हुई थी। अम्ल को जल में वियोजन करने पर कौन सा आयन देते हैं, तो हाइड्रोजन धनायन देते हैं। जबकि क्षार कैसा होता है, थोड़ा सा नमकीन कड़वा होता है और क्षार को पानी में घोलने पर चिपचिपे लगते हैं। और जबकि क्षार को जल में वियोजन करने पर हाइड्रोक्सिल आयन आन देते हैं। क्लियर, कि हमें पहले डिस्कस कर चुके थे। कहा कि किसी पदार्थ की अम्लता व क्षारकता का मापन हेतु क्या होता है, पीएच पैमाने का विकास होता है। उदासीनीकरण क्या होता है, जब अम्ल और क्षार को मिला लें और इनके मिलाने से आपस में क्रिया हो, लवण व जल का निर्माण होता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, उन सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है। इस वीडियो को देख लीजिएगा और पीडीएफ को कई बार पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उदासीनीकरण अपक्रिया से नया जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, लवण। अब लवण कैसा हो सकता है, आपका क्षारीय हो सकता है, उदासीन हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की अपक्रिया बोलते हैं। इसमें ऊष्मा के साथ साथ लवण और जल का भी निर्माण होता है। और ये पॉइंट आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। देखिए, जब मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाया था, मैंने सारे नोट्स बनवाए थे। अब लास्ट टाइम में क्या हो रहा है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट इमेज को लगाकर मैंने पीडीएफ बनाई। इस पीडीएफ को बनाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन मैंने कहा कि आपको लास्ट टाइम में सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना। चाहती तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकती थी, एक क्वेश्चन ले ली, उसमें जो और ऑप्शन फटाक से लिख देती हूँ, एक्सप्लेन हो जाता, बहुत कम टाइम लगता। लेकिन मेहनत करनी है तो आपको सेलेक्ट होना और अच्छे नंबर लाने, इसलिए मैंने सारी पीडीएफ को बनाया। पीडीएफ को लिखने में बहुत टाइम लगता है, बस आपको मेहनत करनी है और हर हाल में एग्जाम को क्वालिफाई करके दिखाना है, क्योंकि नेक्स्ट कोई भी वैकेंसी आए तो उस वैकेंसी में आप चूके नहीं, इसलिए बस मेहनत कर लीजिए। अब दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अपक्रिया का प्रयोग कहाँ पे होता है, आप समझ के। उदासीनी अपक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार की क्रिया होती है। अम्ल और क्षार की क्रिया में क्या होता है, एक तो लवण बनता है, उसके अलावा ऊष्मा भी निकलती है और जल भी निकल आता है। तो सबसे पहली अपक्रिया कहाँ पे होती है, अपच में। कई बार देखते हैं ना कि हम सोचते हैं कि भाई हमारे तो पेट में गैस बन गई, तो डॉक्टर एक दवा देता है। दवा कैसी होती है, एंटा एसिड होती है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि जैसे हमने पहले पढ़ा था, मैंने जब आपको
टॉपिक पढ़ाया था कि पाचन वाला टॉपिक, हमने कहा था ना कि हमारे पेट में HCl पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। अमाशय से एक रस का श्रावण होता है। कौन सा रस था? HCl अम्ल का श्रावण हो रहा था। अब हमारे पेट में तो HCl है, अगर हमें इसके प्रभाव को कम करना है तो क्या करना होगा? उदासीनीकरण की क्रिया करानी होगी। उदासीनीकरण की क्रिया किससे होती है? अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार के मिलने से क्या होते हैं? आपकी उदासीनीकरण की क्रिया होती है। इसीलिए क्या होता है, जैसे अपच हो जाती है तो उसमें हम एंटाओसिड लेते हैं। एंटाओसिड क्या होता है? जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्स एक प्रकार का एंटाओसिड है और जिसका सामान्य रूप से गैस में हम इसका प्रयोग करते हैं। एक दवा होती है जो पीने पर हल्की ठंडी ठंडी लगती है, वो क्या होता है? आपका एंटा एसिड होता है। उस एंटा एसिड में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। कई बार इसका फार्मूला पूछ लेते हो तो याद कर लिए, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है। अगला क्या होता है? चींटी और बर्र के काटने पे, जैसे आपकी चींटी काट लेती है, बर्र काट लेती है तो क्या होता है? उसमें एक अम्ल का श्रावण करते हो। अम्ल कौन सा होता है? फार्मिक एसिड। अगर अब आपको अम्ल का प्रभाव कम करना है तो इससे क्या करना होगा? उसकी ऊष्मा को निकालना होगा। तभी हम एक जो दवा लगा लेते, ट्यूब लगा लेते, कई बार विक्स लगा लेते, कई बार क्यों जेल लगाते, वो आपको कैसा कैसा ठंडा फील होता है। उसमें क्या होता है? क्षार होता है और अम्ल क्षार की प्रक्रिया हो जाती है तो उसकी ऊष्मा निकल जाती है, अतिरिक्त जल का अवशोषण हो जाता है। जैसे आपका कह रहा है कि अम्ल क्षार और लवण मिलके क्या होता है? ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ये अपक्रिया को याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे अपक्रिया पूछ लेता है कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की अपक्रिया से क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनते हैं, NaCl, जो कि आपको किसका फार्मूला है? नमक का फार्मूला है। जैसे आपके CO2, ठोस CO2 को हम क्या बोलते हैं? जैसे ठोस बर्फ, जो शुष्क बर्फ होती है, ड्राई आइस किसको बोलते हैं? जो आपके ठोस CO2 इसको हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्लियर हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। जैसे आपका कई बार मृदा अपचार में भी उदासीनीकरण की क्रिया का प्रयोग करते हैं। कह रहे कुछ अम्ल मिलाते हैं, कुछ क्षार मिलाते हैं। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? जैसे जैविक कंपोस्ट डालते हैं। अब जब जैविक कंपोस्ट डालते हैं तो मृदा में क्या होता है? अम्ल निर्मुक्त हो जाते हैं। अब जब अम्ल निर्मुक्त कर देते हैं तो क्षार की प्रक्रिया होती है, जिससे उदासीनीकरण की अपक्रिया होती है। क्लियर? ये पॉइंट को ध्यान रखिए। कृषि में जैसे मृदा उपचार के लिए हम उदासीनीकरण की अपक्रिया का प्रयोग करते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट में, अब जैसे कारखानों से डिफरेंट टाइप का क्या होता है? बहुत सारा अपशिष्ट निकाले जाते हैं। तब इस अपशिष्ट को नदियों में प्रवाहित करने से पहले उसमें क्या होते हैं? कुछ क्षार मिलाते हैं। जैसे गंगा नदी, कानपुर में गंगा नदी बहुत ज़्यादा उद्योगों के कारण प्रदूषित हो रही, तो वहाँ से जो जल निकल रहा होता है उसमें अम्ल की मात्रा बहुत होती है। अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए वहाँ से विसर्जन करने से पहले उसमें क्षार मिलाते हैं। जब अम्ल और क्षार की क्रिया हो जाती है तो कौन सी क्रिया हो जाती है? उदासीनीकरण। और उदासीनीकरण में क्या होता है? वो पदार्थ आपका उदासीन हो जाता है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? ये पॉइंट समझ में आया? अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अम्ल वर्षा। एसी ट्रेन से क्वेश्चन पूछता है। एसी ट्रेन का pH क्या होता है? अब देखिए, अम्ल का pH है तो अम्ल का pH 7 से तो कम होता है। इसकी pH लगभग 5.4 होता है। ब्लड का pH कितना होता है? ब्लड का pH 7.4 होता है। इसीलिए ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? ब्लड की प्रकृति आपकी क्षारीय होती है। अम्ल वर्षा किसके माध्यम से होती है? अम्ल वर्षा को एसिड रेन को इमारतों का कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। जैसे आपका ताजमहल का पीला पड़ना किसके कारण है? अम्ल वर्षा के कारण है। इसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये सब गैसें वायु में प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होती हैं, जो आपके कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा जो है आपका, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड, एक आपका नाइट्रिक एसिड। इन दोनों के प्रभाव से क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। तो कई बार इसके फार्मूला पूछता है, ध्यान रखिएगा। अम्ल वर्षा से प्रॉब्लम क्या होती है? एक तो आपकी मृदा की लवणता बढ़ जाती है, जो पादप जगत और जंतुधन दोनों के लिए हानिकारक होती है। लवण क्या होता है? अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण से प्राप्त जो ठोस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। अब NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको एक बार समझ लीजिएगा। सबसे पहले अम्ल क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा इनका pH मान 7 से कम होता है। लैटिन भाषा के एसियर से उत्पत्ति हुई है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? खट्टा होता है। जैसे इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। दही में कौन सा एसिड होता है? तो दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है। नींबू और संतरे में कौन सा एसिड होता है? नींबू और संतरे में आपका सिट्रिक एसिड होता है। तो तैयार बर्रे के काटने में कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड होता है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो अगर पानी में जिसको गीला करें तो चिपचिपे चिपचिपे लगते हैं। इसके अलावा इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है।
और क्षार क्या करते हैं, आम्ल क्या करते हैं, आम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। सूचक, सूचक वे पदार्थ होते हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कोई भी पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। जैसे फेनोल्फ्थेलिन हो गया, हल्दी हो गया, लिटमस पेपर हो गया, ये आपके प्राकृतिक सूचक है। उदासीनीकरण, अम्ल व क्षार की अपक्रियाकरण जिसके कारण लवण का निर्माण होता है, इसके साथ ऊष्मा और जल का उत्सर्जन होता है, वो अपक्रिया आपकी उदासीनीकरण की अपक्रिया कहलाती है। लवण अम्ल क्षार की अपक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ आपका लवण कहलाता है। उदासीन विलयन, जब अम्ल क्षार की अपक्रिया से प्राप्त जो विलयन होते हैं वो आपका उदासीन विलयन कहलाता है। उदासीन का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। क्लियर। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन इसका स्पर्श कैसा होता है, साबुन जैसा। जैसे साबुन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक मृदु साबुन, कठोर साबुन। मृदु साबुन में क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जबकि कठोर साबुन में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। बेकिंग सोडा या खाने के सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaSCO3। ये आपकी बेकिंग सोडा है, खाने सोडा का फार्मूला होता है। धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है, धावन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। याद कर लीजिएगा। ओके। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, मतलब ये क्या होता है, अनीला अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। क्षार क्या होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं। शॉर्ट में याद कर लीजिए, छलानी करके। वे पदार्थ न अम्लीय होते हैं ना ही क्षारी होते हैं, मतलब उदासीन कहलाते हैं। उदासीन का पीएच कैसा होता है, उदासीन का पीएच मान 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच पैमाने का विकास किसने किया था, सोरेनसन ने किया था, जिसमें 0 से लेकर 14 तक का स्केल बना होता है। ऐसे पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न कलर दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण आपका अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। लवण के साथ साथ क्या होता है, जल और लवण का भी निर्माण होता है, किसमें, उदासीनीकरण की अपक्रिया में। इतने पॉइंट समझ में आ गए। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।